भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि आज फिर से एक बार हम उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों, इन दिनों में हम प्रभु के वचन में से पढ़ रहे हैं और हमारे अध्ययन का विषय है इब्रानी की पुस्तक। और अभी तक हमने 8 अध्याय का अध्ययन करा है और अब हम आगे अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में 8वें अध्याय के आखिर में जो हमने बातें देखी थी उसको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। और हमने देखी थी कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था और यहाँ पर उसने अपने वाचा का उल्लेख किया है। अगर आप इस वाचा के बारे में देखें तो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है और उसने अपनी वाचा अपने लोगों के साथ बांधी। और अब्राहम जो उनका मूल पुरुष था, इसराइलियों का, उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी और उसने कहा अब्राहम से कि इस भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। और आगे उत्पत्ति के 15 अध्याय के अंदर और आगे भी हम उस वाचा को परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के सामने उसकी खुलासा करने का वर्णन पढ़ते हैं। और फिर यहाँ पर मलकीसिदक की रीति पर जो वचन लिखा है इब्रानी की पुस्तक में, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी हैं और पिछले अध्याय में हम इस पर ध्यान दे रहे थे। अब हम आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, वी वेलकम यू इन दिस स्टडीज and I hope that you'll be blessed. We saw how God made his covenant with the people of his choice, that is Abraham and his descendants. And we read about it in Genesis chapter 12 and 15 and so other chapters also. Now today we'll see a little bit further in chapter 9 of the book of Hebrews, what all God want to teach us. पर इसके पहले कि आज का अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु कि आपने हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करी है। और आज भी प्रभु आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि इन वचनों के अर्थ हम जाने और अपने जीवनों को आपकी सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। आज के वचन पर आपके आशीष हो। हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में प्रभु, जबकि मौसम के बदलने से कईयों की तबीयत ठीक नहीं है, कई लोग बीमार हैं या जुकाम, लेकिन प्रभु आप रक्षा करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आपकी दया और कृपा हमें हर एक पर बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस कलीसिया के एक एक जन के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे प्रौढ़ हों और हमारे माँ बाप। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उनमें से हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारी प्रार्थना प्रभु इस देश के अगुओं के लिए है, उन पर आप दया करें परमेश्वर, ताकि वो भी प्रभु आपके चरणों में लाए जाए। ये प्रभु क्योंकि आप ही मार्ग हैं, सत्य और जीवन है, आपके बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे देश में पाए जाने वाली आपकी कलीसिया के लिए प्रभु इसको मजबूत करें ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। प्रभु आप मेरी सहायता करें, हर एक सुनने वालों की आज सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम आज के अध्ययन में इन बातों को गहराई से देखना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हम पढ़ते हैं यहाँ पर वाचा के बारे में, जो इब्रानियों के 9वें अध्याय के, आज हमारा विषय होगा 9वां अध्याय, उसके पहले पद से उसके 5वें पद तक। यहाँ लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज भेंट की रोटियां थी, वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से बना हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान
हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। उनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। मित्रों, हम लोग इस वचन को और ध्यान से देख रहे हैं और मेरी आशा है कि इन बातों पर आज हम गौर करेंगे। पहली बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है परमेश्वर के वाचा और उससे संबंधित सेवाओं के बारे में। और यहाँ लिखा है उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। Now even the first covenant had regulations for worship and an earthly place of holiness. For a tent was prepared, the first section in which were the lampstand and the table and the bread of the presence. It is called the holy place. क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां और वो पवित्र स्थान कहलाता है। अब मैं चाहूंगा कि हम इस पर थोड़ा गौर करें। अगर हम देखें इसके बारे में, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल ले मेहरबानी से इसके बारे में थोड़ा जानकारी के लिए, समझने के लिए क्यों और कैसे ईश्वर ने इसको बनाने की आज्ञा दी। अगर हम मेरे साथ पढ़ें निर्गमन की पुस्तक उसका 36 अध्याय को, रीड विथ मी द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 36 एंड वी रीड अबाउट द डायरेक्शन दैट गॉड गेव टू मोसेस एंड टू हिज पीपल हाउ टू गो अबाउट टू प्रिपेयर दिस टेंट ऑफ मीटिंग। यह लिखा है निर्गमन के 36 अध्याय में, बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी थी कि वे यहोवा की सारी आज्ञा के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब ये काम करें। अब क्या क्या काम उनको दिया गया यहाँ पर हम थोड़ा देख ले, क्योंकि इन बातों को जानना इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर ने जो इसकी योजना दी थी मूसा को, वो योजना परमेश्वर के स्वर्ग में पहले से बनाई गई थी और परमेश्वर ने दिया मूसा को ताकि वो इस साल जाति के लिए इसको प्रकट कर और बनाए। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सबों को बुलवाया। अब यहाँ जो मुख्य बात हो लिखा है, एंड मोसेस कॉल्ड बजलेल एंड ओहोलियाब एंड एवरी क्राफ्टमैन इन हुज माइंड द लॉर्ड हैड पुट स्किल, एवरीवन हुज हार्ट स्ट्रेड हिम अप टू कम टू डू द वर्क। परमेश्वर के काम को करने के लिए यह जो मुख्य बात हम पढ़ते हैं, दो बातें। पहली बात, परमेश्वर को चुनाव। God has already selected these people so that they can help Moses in building the tent of meeting. This is the first thing. जैसे मैंने आपको कहा कि इसके लिए परमेश्वरी योजना बनाई गई थी। God had made the planning to make this tabernacle. परमेश्वर की योजना थी, मनुष्य की योजना इसमें नहीं काम कर रही है। God's plan is being fulfilled here. And this is what is important. Dear friend, when we try to serve the Lord, and many times we try to serve the Lord by our own understanding, our own wisdom, but it is not possible. कई बार हम प्रभु की सेवा अपनी इच्छा में करना चाहते हैं, अपनी मर्जी पे करना चाहते हैं, और तब वो इस प्रकार से नहीं हो सकता जैसे हम चाहते हैं और जैसे परमेश्वर चाहता। और इसलिए परमेश्वर के स्वर्गीय योजना को समझना जरूरी है। That's why it is very important that we understand his heavenly planning. The church is his heavenly unit, and he says it is the body of Jesus Christ. The church is the body of Jesus Christ. And therefore, when we try to work in the church, to see its growth, and to see that through the church and through his people, and who is church? Church is you and me, his people, living people, who have accepted the Lord in their lives, and they want to grow in the Lord so that his kingdom expands and his kingdom enhances. And therefore,
to make it possible, we need to look to God so that He may fulfill His plan, and everything that He has made the blueprint is fulfilled here. So the first thing is always waiting to understand the will of God and His blueprint to understand and comprehend. The second thing here we read is that God directed them. Directed certain people. Everybody was not selected to do that work. There are people who are selected and the names are here. यहाँ नाम दिए गए हैं दूसरी बात में जिसको परमेश्वर ने ठहराया था. तब मूसा ने बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि और प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सबों को बुलवाया. परमेश्वर की बुलाहट यहाँ जरूरी है. जब हम उसकी सेवा की बात करते हैं मित्रों, तो परमेश्वर की बुलाहट की बात करते हैं. परमेश्वर उनको बुलाता है जिनसे सेवा लेना चाहता. और हम मनुष्य होने के नाते हम विश्वासी हैं उसके, लेकिन हम अलग अलग काम करते हैं. सेकुलर वर्ल्ड में काम करते हैं, सोशल वर्क कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, या कुछ लोग टेक्नोलॉजी के काम करते हैं, कुछ सिखाने का काम करते हैं, और कुछ मजदूर भी हैं. अलग अलग प्रकार. कुछ किसान हैं जो किसानी का काम करते हैं, और अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं. और अगर हम ट्रेड की बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़े बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोहे का काम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो मशीनरी का और आज की तारीख में कंप्यूटर से संबंधित कामों को करते हैं. लेकिन जो परमेश्वर की सेवा की बात है, वह परमेश्वर नाम ले लेकर बुलाता है. अगर हम देखें, और हमने देखा पहले दिनों में कि पहले कुरिन्थी के पहले अध्याय के अंदर पौलुस कहता है, भाइयों अपने बुलाहट के बारे में सोचो. और हम जो उसके लोग कहलाते हैं, और खास करके हम जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, अपने आप को पूरे समय सेवकाई के बारे में कहते हैं, रखने की बात करते हैं, क्या प्रभु की बुलाहट मेरे जीवन में है? अगर है तो हम धन्य लोग हैं. और तब जब उसकी बुलाहट को हमने सुना है, तो हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे. तो यहां परमेश्वर ने कहा, उस मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए मूसा से कहा उसने कि तू बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा की बुद्धि का प्रकाश था, अर्थात जिसके पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सबों को बुलवाए. केवल बुलाहट ही आवश्यक नहीं, काफी नहीं, लेकिन काम करने का उत्साह. Now here it is very, very important that you understand. And Moses called Bezalel and Aholiab and every craftsman in whose mind the Lord had put skill, everyone whose heart stirred him up to come to do the work. There's a willingness. Therefore, in His kingdom today, many of us are called actually to serve the Lord, but certain people are willing to suffer for Him also, willing to understand His planning and pursue it in spite of all circumstances, in spite of all situation. It may become persecution, it may become opposition, and it may become discouragement also. और इस बात को हमें यहाँ पर अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता. आगे लिखा है, और इसराइलियों जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के लिए काम और उसके बनाने के लिए आए, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ में से ले लिया. तब भी लोग प्रतिभोर जो उसके पास भेंट और अपनी इच्छा से लाते रहे. अब यहाँ तीसरी बात जो हम देख रहे हैं इसी संदर्भ में, पहली बात के संदर्भ में, कि परमेश्वर ने उनके मन में इच्छा डाली कि जो वस्तुओं की आवश्यकता, सोना, चांदी, पत्थर, लकड़ी और बाकी सामान के लोहा, वो उनके पास लाए. परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के लोगों द्वारा होता. The third thing here is, the first and second thing we saw that God reveals His planning from heaven. Second thing, people those who are willing, they will serve. And the third thing, people has to provide the raw material. और वो अभी भी होता. जब हम प्रभु के राज्य की बात करते हैं, तो प्रभु के लोग देते हैं, चाहे धन के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, लेकिन वो स्वतः देते हैं ताकि उससे प्रभु का काम शुरू हो सके या पूरा हो सके.
परमेश्वर उन वस्तुओं को पैदा नहीं करता कहीं और, भाई चलो फैक्ट्री है और प्रभु ने कह दिया होगा, जी नहीं, फैक्ट्री नहीं है। देयर इज नो ऑटोमेटिक वर्क, एवरीथिंग नीड टू बी डन रैशनली, और उसके लिए हम प्रभु के लिए लाते हैं और देते हैं। और यहां पर भी लिखा है कि लोग उस काम के लिए लाने लगे। इसराइली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रतिभोर उसके पास भेंट करने अपनी इच्छा से लाते रहे। तो पहली बात में हमने यहाँ 3 बातें देखी। पहली बात उसमें देखी कि परमेश्वर का प्रकाशन है, दूसरी बात वो विलिंग लोग हैं जो करने वाले हैं, और तीसरी बात जो आवश्यक वस्तुएं हैं इस काम के लिए उसको लोग लाते हैं। द 3 थिंग वी सॉ इन दिस फर्स्ट पॉइंट। नंबर 1, इट वॉज डन एज पर द revelation of God from heaven. The second thing is people who will do that work, they are willing. There's willingness in themselves. And the third thing, all the raw material were brought willingly by the people and they handed over to Moses and people who were working. आज भी मित्रों ऐसा ही होता है और परमेश्वर से काम को आशीषित करता है। हम दूसरे पद को यहां देखेंगे, दूसरी बात को मैं पढ़ूंगा और इसके बारे में और अधिक जानकारी दिया गया। और ये दूसरा पॉइंट यहां पर हम देखेंगे। यहां लिखा है 4 पद से आगे, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है वो है कि परमेश्वर के लोगों ने, मूसा के अनुयायियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया मूसा के पास आकर के कि परमेश्वर चाहता है कि जो काम लोग कर रहे हैं उसको छोड़कर वो मूसा के पास है नहीं, अपना समय दे। द सेकंड थिंग इज टू अवेल आवर टाइम फॉर द लॉर्ड, टू बी अवेलेबल फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के काम के लिए उपलब्ध रहना। हम पढ़ते हैं आगे चल करके प्रेरितों काम के 13 अध्याय में 1 से 4 पद में लिखा है कि अंत्योक्या के अंदर बहुत से नबी थे, बहुत से शिक्षक थे और बहुत से प्रचारक थे, सिखाने वाले थे। वो अपने कामों से अपने आप को हटा करके थोड़े समय के लिए प्रभु के सामने रुक गए, कहने लगे, प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं। रीड अबाउट दिस इन द बुक ऑफ एक्ट्स, how these people at the city of Antioch, they gave their time, they became available so that God may reveal to them his planning. And indeed God revealed his planning to them, and he said, the Holy Spirit said to them, set apart for me Barnabas or Paul for the work I have chosen them. जब हम अपने जीवन के कामों को थोड़ा समय अलग हट रख करके प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करता है, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है। तो यहाँ पर ये लिखा है दूसरी बात में, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए, अपने आप को उपलब्ध करा कि हम ऐसा करते हैं। तीसरी बात हमें देखते हैं हम यहाँ पर, और लिखा है पद 5 में, और कहने लगे मूसा के पास आकर के कि जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। What the meaning of in this verse? And said to Moses, the people bring much more than enough for doing the work that the Lord had commanded us to do. Bringing more. What is the meaning of this? We need to available ourselves and make available of our resources more than what is asked for, so that there is some left resources so that it can benefit others also, those who are in need. कलीसिया में जब हम देते हैं प्रभु की महिमा के लिए मित्रों, तो प्रभु का वचन कहता है, यहां लिखा है कि हमें ज्यादा देना है, गिन गिन के नहीं देना। कभी कभी हम गिन गिन के देते हैं, हम सोचते हैं कि इतना ही होगा, इतना ही, लेकिन नहीं, हमें ज्यादा देना है। वचन में लिखा है हर्ष के साथ देना, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए। और यहाँ लिखा है जब ये आने लगे देने के लिए तो उन्होंने उतना दिया जो जिससे जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा दिया, इफरात से दिया। डियर फ्रेंड्स, गिविंग, क्रिश्चियन गिविंग इज विथ cheerful heart and joyful heart.
with thanksgiving. We give more. So the leftover are used for the needy people, for the poor and needy people. Many times they don't have. So when there is surplus in the church, whatever it is, new things may be, it is distributed, it should be distributed among these people who are in need. And this is what exactly written here. जब मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा कि मूसा ने कहा कि तुम्हें ये देना और वो देना है, तो लोग यह लिखा कि वो आवश्यकता से ज्यादा ले आए. And said to Moses, the people bring much more than enough for doing the work of the Lord has commanded us to do. So Moses gave command, and words were proclaimed throughout the camp. Let no man or woman do anything more for the contribution for the sanctuary. So the people were restrained from bringing. अब यहाँ पर मूसा ने कहा, और क्या लिखा अगर आप देखें 6वें पद में, तब मूसा ने सारी छावनी में याज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए. इस प्रकार लोग अब भेंट लाने से रोके गए. इफरात से आ गया. बहुत सालों पहले मैं एक जगह सेंट्रल चर्च का पास्टर था, बहुत साल पहले, और हम उस चर्च के 100 साल की जुबली मना रहे थे. और हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई. मेथोडिस्ट चर्च में हर काम के लिए कमेटी बनाई जाती है. और फिर हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हम वहां करना चाहते थे, चर्च का रेनोवेशन, और चर्च के थोड़ा दूर, करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड था, उसके वॉल को नया बनाना था, और भी काम करने थे. चर्च में लॉन बनाना था बहुत, जो लोगों ने कहा कि ये होना चाहिए. और फिर हमने एक बजट बनाया, और फिर हमने उसको अनाउंस करा. अब प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहता हूं कि आने वाले 3-4 महीनों में इतना पैसा आ गया जो काम के लिए पर्याप्त था. तब वो समय आया जब मैंने कहा अब आप लोग लाना बंद करें. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड. परमेश्वर के काम के लिए जब हम लाते हैं तो हृदय के गहराई से लाते हैं, इफरात से लाते हैं. परमेश्वर आशीषित करता है. क्या आज भी हम ऐसा कर रहे हैं मित्रों? परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर यही चाहता है. आखिरी बात हम यहां देखेंगे, लिखा है 7 पद में, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना आवश्यक सामान था उससे अधिक बनाने वाले के पास आ चुका था. काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े और नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े और करवों सहित बनवाया. एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई. सब पर्दे एक ही नाप के बने थे. अब यहाँ तो कार्य के बारे में जिसको हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ जो मुख्य बात है, जो चौथी बात है, वो ये है, ये लिखा है 7 पद में, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना अधिक सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था. परमेश्वर के घर में कभी कमी नहीं होती. देयर इज नो नीड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. Always people bring more than what is needed, because we give to the Lord. We give to the Lord with the cheerful hearts. हम प्रभु के सेवा में देते हैं आनंद के हृदय के साथ, आनंदित होकर के. And when you do that, God blesses us. मित्रों, आज हमारे संसार में प्रभु के नाम से बहुत से सोशल वर्क हो रहे हैं, और इनको हम जानते हैं हमारे देश में और बाहर भी. बहुत से लोग हैं जो उस काम को करते हैं, और खासकर जो अनाथ हैं, जो गरीब और गुरबा हैं, जो विधवा हैं और जो आवश्यकता में हैं, उनकी सेवा की जाती है. बहुत से कोढ़ी लोग हैं जो कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए सेवा की जाती है. और अब जानते हैं इसके लिए पैसा कौन देता है? गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा देते हैं, और वो अपना पैसा मुश्किल से जमा करते हैं, उसके लिए देते हैं. अब प्रभु काम बढ़ता जाता है. और ये आज नहीं हो रहा है, ये सदियों से चल रहा है. जब हमारे देश में प्रभु के सेवक लोग आए
अन्य देशों से उन्होंने यहाँ आकर स्कूल खोले, आगे चल करके कॉलेजेस खोले, उन्होंने छोटे छोटे डिस्पेंसरीज खोले जो हॉस्पिटल बन गए, उन्होंने और बहुत से संस्थाओं की स्थापना करी जो पिछले 50 साल से या 100 साल से हमारे देश में चल रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं को उन्होंने स्थापित करा और उनके लिए जो धन की आवश्यकता थी थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने जमा करके दिया। और केवल हमारे देश में नहीं, सारे विश्व में ये काम आज पाया जाता है। प्रभु के नाम से सेवकाई, सेवा कार्य देने वाले मध्यम वर्गीय लोग, छोटे बच्चे, हॉस्टल के बच्चे और कई विधवाएं हैं और गरीब लोग हैं जो आज भी इस काम को कर रहे हैं हर्ष के साथ, आनंद के साथ। अब मित्रों, यही तो प्रभु की सेवकाई को करने में आनंद की बात है कि जब हम देते हैं प्रभु के सेवकाई में तो आनंद के साथ देते हैं, हर्ष के साथ देते हैं और प्रभु की महिमा के लिए देते हैं। और यहाँ पर ये लिखा है कि किस प्रकार से प्रभु के काम में लोगों ने हाथ बटाया, प्रभु के काम में लोगों ने अपना सर्वस्व दे दिया और ज्यादा दे दिया, घटी कभी नहीं हुई। आज भी जब हम सेवा की बात करते मित्रों तो हम आनंद के साथ देते हैं और प्रभु इतने थोड़े को इतना बना देता है। जब हम देते हैं आनंद के साथ, हमारा छोटा है, हमारा थोड़ा है हमारे पास, हम उसको दे देते हैं और प्रभु उस थोड़े को ज्यादा कर देता है। न कमी वहां होती जहां काम करने की आवश्यकता है और न वहां होती जो जिन्होंने दिया है। ठीक है ना? वचन में लिखा है कि जब हम थोड़ा देते प्रभु उस थोड़े को ज्यादा कर देता है, उसकी आशीष हम पर इतनी होती है। असली यहाँ पर चौथी मुख्य बात में देने की आशीष के बारे में लिखा है। मैं समझता हूं मित्रों कि हमें इन बातों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे वरदान, हमारे गुण उसकी महिमा के लिए है और हमारा धन, हमारी संपत्ति उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए है कि हम भी इसमें अपना सहयोग देते हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, हमें आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमने देखा प्रभु इब्रानियों के इस 9वें अध्याय के कुछ पदों को प्रभु 1 से लेकर के 7 तक कि किस प्रकार से आपके लोग आपकी सेवा को आगे बढ़ाते हैं और संसार में वो कार्य करते हैं जो आज हमारे सामने अनोखे हैं, अद्भुत है, परमेश्वर की स्तुति की योग्य है। ये परमेश्वर हमारी प्रार्थना कि हम आपकी आराधना, आपकी सेवा आप में सच्चाई से करें प्रभु और आपके कार्य के लिए निरंतर आपकी महिमा के लिए सौंप सके अपने जीवन को, अपने वरदानों को, अपने धन को प्रभु, ताकि इससे आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके। जो वचन आज हमने सुनी प्रभु, जो बाइबल स्टडी हमने करी, उस पर आपकी आशीष हो प्रभु। हम में से हर एक की अगुवाई करें ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। लॉर्ड वी प्रे एज वी हैव स्टडीड टुडे योर वर्ड, though it is very short meditation, but Lord, speak to us, help us and guide us. We need your divine help. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आई हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे और जैसे हम कुसवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कुसुओं को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की फाकत शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। Jesus is Lord. May God bless all of you, dear friends. If you have any question about this Bible study, you are welcome to share those questions with us, ask us, and you can call me also or our assistant pastor, Pastor Sharon Sawant. We will talk to you and give you more insight about this message and this Bible study. May God bless all of you. Take care of you. Thank you. Good night.